पहले मैंने एक कहानी लिखी थी। वो कहानी एक पत्रिका में छपी थी और कहानी का किरदार कहा जाए कि हमारे आसपास के जीवन से ही संबंधित था। कहानी ने अगर लोगों के हृदयों का स्पर्श कर लिया तो कहानी की सफलता वहीं से प्रारंभ हो जाती है। तो उस कहानी को मैंने शीर्षक दिया था सुरोदिद्दा। सुरोदिद्दा कहानी का जो किरदार है सुरोदिद्दा, वो हमारे आसपास ही थी, जिनको लेकर के मैंने इस कहानी को गढ़ा था। और सुरोदिद्दा शीर्षक मैंने सिर्फ इसीलिए दिया था कि उस कहानी में सुरोदिद्दा के ही जीवन का वर्णन किया गया था। तो आज मैं आपके समक्ष ये कहानी सुरोदिद्दा लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आशा है कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो अच्छी लगेगी और आप इसे पसंद करेंगे। तो कहानी का प्रारंभ हुआ उसमें जब सुरोदिद्दा पैदा हुई थी। हमारी सुरोदिद्दा यानी सरस्वती दीदी संपन्न घर की दो भाइयों के बीच की इकलौती बेटी, सबसे अधिक उत्साह से सबने जो है सुरोदिद्दा को संभाला था, उनका लालन पालन किया था। और उनके नामकरण संस्कार को जब आयोजित किया गया तो पंडित जी ने ढेर सारे मंत्रों का उच्चारण करते हुए, उनकी राशि और सब कुछ देखते हुए उनका नामकरण किया सरस्वती। सरस्वती अर्थात विद्या की देवी। लेकिन ये सरस्वती विद्या से सर्वथा दूर। तो विद्या से इनको दूर रखा गया। बड़े घर की बेटी पढ़ने के लिए कौन भेजे? तो ऐसे जमींदारों के परिवार की ये बेटी जो है, पढ़ाई लिखाई से इनका कोई लेना देना नहीं था। माँ भी अनपढ़ थी। तो सरस्वती नाम को धीरे धीरे उन्होंने बोलते बोलते सुरसती कर दिया और बाद में सुरसती से वो सुरो बन गई। और बाकी सब के लिए बड़ी थी, इसलिए पीछे आने वाले सब ने सुरोदिद्दा नाम दे दिया। तो इसमें जो है हम उम्रों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए दिद्दा जो है वो सुरोदिद्दा बन गई। किसी के लिए सुरो थी, किसी के लिए दिद्दा, लेकिन सब ने धीरे धीरे उनको सुरोदिद्दा ही कहना प्रारंभ कर दिया। 11 वर्ष की उम्र में माँ ने विवाह कर दिया और ये सोचा कि बड़े घर का लड़का मिल गया है, समय आने पर 2-4 साल के बाद मैं इसे ससुराल भेजूंगी। लेकिन सोचा हुआ होता कहाँ है। 6 माह बीते और सास ने बुलावा भेज दिया कि अब हमारी बहू को हमारे घर भेज दीजिए। माँ ने सभी से यही बताया कि सुरो की सास इसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत मानती हैं, इसलिए रह नहीं पाई और उन्होंने इसे बुलवा लिया है। विदाई कर दी गई, वो ससुराल पहुंच गई। अब ससुराल में अगले ही दिन जब सासू माँ ने रात के 3 बजे उनको झिझोड़ कर जगाया, क्योंकि कर्तव्यों का बोध जो कराना था, तो ऐसे में दिद्दा को लगा कि वो अपने मायके में हैं और शायद अम्मा या चाची उन्हें उठा रही हैं। लेकिन आंख खुलते ही जैसे ही सास का चेहरा दिखा तो दिद्दा हड़बड़ा करके उठकर बैठ गई। अब दशा ये हुई कि प्रातः से लेकर सायं तक और देर रात्रि तक दिद्दा जो है काम में जुटी रहती थी। एक पल के लिए भी उनके नसीब में आराम नहीं था। यहाँ पर दूध से भरे कटोरे पर लात मार देती थी, जो मन चाहे बनवा करके खाती थी। मनचाहा व्यंजन जब बनता था, माँ या चाची जब बनाकर देती थी, तभी वो कलेवा करती थी। लेकिन वहाँ
सभी की सेवा करते करते अपने लिए दो निवाले बचाने मुश्किल हो जाते थे। अगर बच गया तो ठीक, नहीं बचा तो सबकी जूठन तो थी ही, सबकी थालियों से ही कुछ रोटियों के टुकड़े इकट्ठे करती, थोड़े बहुत चावल इकट्ठे करती और खा लेती। ऐसा हो गया था उनका जीवन। तो अब वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। कहती किससे? अगर माँ से कहती तो वो समझाती कि सामंजस्य बनाना सीखो। ससुराल में शिकायत का कोई अवसर ही नहीं था। पति सुनते नहीं, क्योंकि बहुत बड़े जमींदार थे, माँ के परम भक्त, नशे के आदि, सरकारी नौकरी थी, माँ के कहने पर छोड़कर चले आए थे। तो कौन सा वो आधार होता जब वो माँ के खिलाफ बातें सुनते। तो ऐसे जो है दिद्दा का जीवन आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बीता, ऐसा लगा कि शायद दिद्दा मातृत्व सुख को प्राप्त करने वाली हैं। और धीरे धीरे करके महीनों बीत गए। 10 माह के उपरांत जब डॉक्टर को दिखाया गया तब पता चला कि दिद्दा को मातृत्व सुख नहीं बल्कि अंदर ट्यूमर जो है वो बन रहा था और ऑपरेशन कराया गया और दिद्दा मातृत्व सुख से हमेशा के लिए वंचित कर दी गई। तो धीरे धीरे दिद्दा की कहानी, दिद्दा का जीवन जो है आगे बढ़ता रहा। कहानी तो ये मेरे लिए है, उनके लिए तो उनका जीवन था। तो समय जो है बीतता रहा। अब हुआ ये कि दिद्दा के सामने इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गईं कि उनको अपना घर छोड़ करके आना पड़ा। माता पिता, भाई बहन, भाभियां, ये तो नहीं कहा जा सकता कि सबने सिर आंखों पर बिठाया, क्योंकि यहाँ पर दिद्दा को जो बेटी के तौर पर सम्मान मिलना चाहिए था वो परित्यक्ता के तौर पर नहीं मिल पा रहा था। घर की बहुओं से भी अधिक जिम्मेदारियों को संभालने वाली और उनके बच्चों को पालने वाली दिद्दा धीरे धीरे अपने जीवन को आगे लेके चल रही थी। चल क्या रही थी, कहा जाए कि ढो रही थी, लेकिन तब भी प्रसन्न रहती थी, क्योंकि शायद उन्होंने अपनी इस नियति को स्वीकार कर लिया था। तो जीवन के वे मधुरिम बरस जिसमें दिद्दा को पति और बच्चों का प्रेम मिलना था, वो मधुरिम बरस धीरे धीरे होम होते रहे और दिद्दा का जीवन यूं ही आगे बढ़ता रहा। कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम सब जब बहुत अनुरोध करते थे दिद्दा से गाना गाने के लिए, क्योंकि उनका स्वर जो है बहुत मधुर था, बहुत सुरीले स्वर में वो हम लोगों को गाकर सुनाती थी और गाना भी ऐसा जो उनके दर्द को बयां कर देता था। जब वो गाती थी कि सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। तो बड़ा कष्ट होता था। हम लोग तो बहुत छोटे थे, बहुत ज़्यादा बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी लगता था कि ये दिद्दा के स्वर का जो दर्द था, जो पीड़ा थी, ये गाना उसकी अभिव्यक्ति थी मानो। बड़े होने पर तो पूरी तौर पे उनकी ये बातें समझ में आने लगी और हम लोग भी उनकी इस दशा को इसी तरह देखते हुए चलते रहे। बीच बीच में ऐसा नहीं था कि दिद्दा ससुराल से पूरी तरह से कट गई थी। बीच बीच में वो अपनी नंदों से मिलने जाती थी। 2 नंदें थी उनकी, मिलती थी। कभी कोई चूड़ी वाली आ गई, कभी कोई काम वाली महरी उनकी ससुराल की कथा जब सुनाने लगती थी तो वो भी कान लगाकर बड़े मनोयोग से सुना करती थी और अंदर ही अंदर पीड़ा से भर उठती थी। लेकिन जाने के नाम पर कैसे भेजा जाता और वो जाती भी किस तरह से, क्योंकि सास का दबदबा अभी भी कायम था। तो बहुत प्रयास किया भाइयों ने, पिता ने, कि इनका दूसरा विवाह कर दिया जाए, लेकिन दिद्दा इसके लिए तैयार नहीं हुई और पति ने भी कभी पलट के नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने भी दूसरा विवाह नहीं किया। तो शायद कहीं कोई डोर थी दोनों के मन में
जो एक दूसरे से बांधे हुए थे, लेकिन शायद सामाजिकता का निर्वाह करते हुए दोनों ही लोग अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर के चल रहे थे। और इसी तरह से बरस 10 बरस के करीब का समय बीत गया। यानी वर्ष पर वर्ष निकलते रहे और दसियों साल बीत गए। दिद्दा अपना जीवन इसी तरह से लेकर के चलती रही। अब हुआ ये कि कुछ समय के बाद संदेशा आया कि दिद्दा की सास की तबीयत बहुत अधिक खराब है, पैरालाइज्ड हो चुकी थी। ईश्वर ने वो जबान उनकी बंद कर दी थी जिसके दम पर वो अपना शासन चलाया करती थी। अब वो अपने सारे शारीरिक और नित्य क्रिया कर्म के लिए दूसरों पर निर्भर थी। ऐसे समय में उनको दिद्दा की याद आई। उन्होंने दिद्दा को बुलवाया और दिद्दा भी जाने के लिए तैयार हो गई। सबने रोका, सबने मना किया कि जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दिद्दा ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि नहीं, आज उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे जाना चाहिए, चाहे वो जितनी भी बुरी थी। लेकिन आज उन्होंने अगर मुझे याद किया है तो शायद उनकी बहुत बड़ी विवशता है, और उनकी विवशता में ही सही अगर मुझे उस घर में सम्मान मिल रहा है तो मैं अवश्य जाना चाहूँगी। फिर तो किसी में भी रोकने के लिए शायद हिम्मत नहीं थी, या रोकने के लिए शब्द कम पड़ गए थे। किसी ने भी उन्हें नहीं रोका। उन्हें सम्मान सहित उनके ससुराल पहुंचाया गया। वहां जाकर के दिद्दा ने पुनः अपने सारे कार्यभार को संभाल लिया और सब कुछ, पति, देवर, उनके बच्चे, देवरानी, सभी जो है जैसे उनकी मुट्ठी में आ गए धीरे धीरे करके। और सास बोल तो नहीं पाती थी, लेकिन दिद्दा जब कभी कभी क्रोध में आती थी और उनके सामने उनके पिछले बीते हुए वर्षों की चीजों को याद दिलाती थी, तब भी घायल शेरनी की तरह वो उनकी तरफ देखती रहती थी। शायद कुछ बोल तो नहीं पाती, क्या करती। तो ऐसे में धीरे धीरे जो है समय गुजरता रहा। पूरे मनोयोग से दिद्दा ने घर परिवार को संभाला, सास की सेवा की, और सास जो है कुछ समय के बाद ना रही। उसके बाद सब कुछ दिद्दा का ही था। हम लोगों से मिलने पर जब वो हम लोगों के ससुराल का हाल चाल पूछती थी, कभी कभी हम लोगों को लगता था कि क्या दिद्दा का ये निर्णय सही है। तो फिर हम लोग अपने को समझा लेते थे कि सही होगा, बड़ी हैं वो, सही होगा उनका निर्णय, तभी तो गई। लेकिन एक बार जब मैंने सामना होने पर उनसे पूछा कि आपने इस तरह का निर्णय क्यों लिया, आपके पास तो यहाँ सारी सुख सुविधाएं थी, आप यहाँ दिन गुजार ही रही थी, रह रही थी, अच्छी तरह थी, फिर भी आपने ऐसा क्यों सोचा कि आपको जाना चाहिए। तब दिद्दा ने जो उत्तर दिया, वो उत्तर जो है मन को छू गया। उन्होंने यही कहा कि जीवन जो है, जीवन की प्रसन्नता उसी में है कि आप दूसरों के खुशी में, दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढें। जीवन इसमें नहीं है कि हम दूसरों को परेशान करें, या एक बार अगर ऐसा हो गया तो हम उसको पूरी तरह से त्याग दें। अगले ने भी अपने स्वाभिमान का गला घोंटा और मुझे बुलाया, या उसका अहंकार टूटा, उसने मुझे बुलाया, मैं केवल इसलिए गई और मुझे जाना ही था क्योंकि वही मेरा घर परिवार था। आज वृद्धावस्था में भी जब उनके मुख पर इतनी चमक दिखती है, इतनी आभा दिखती है, तो मन को बड़ा एक सुकून सा मिलता है कि शायद हम लोग की दृष्टि में या बहुत लोगों की दृष्टि में ये निर्णय गलत होते हुए भी उनकी दृष्टि में ये निर्णय अगर सही था, उनके लिए अगर ये निर्णय सही था, तो दिद्दा का चले जाना ही ज्यादा अच्छा था। और इस तरह से दिद्दा ने पुनः वापस जाकर अपने घर परिवार, अपने संसार को
फिर से सजाया और परिवार को लेकर चलती रही। तो ऐसी थी हमारी सुरोतिद्दा।